8 अगस्त को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू जी एक संशोधन बिल पेश कर रहे हैं जो कि वक्फ बोर्ड से संबंधित है। वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश हुआ है, इस पर बहस चल रही है और हमें उम्मीद करना चाहिए कि यह संशोधन बिल संसद में पास हो जाए। इसलिए पास होना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास बहुत ही असीमित शक्ति है। आज के तारीख में वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ भूमि है जिसका मार्केट वैल्यू, बाजार में कीमत उसकी 1.25 लाख करोड़ है। और वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति को बोल दे कि यह मेरी है तो वह उसकी है। आप उसके लिए वक्फ बोर्ड को लीगल डॉक्यूमेंट पेश करने की जरूरत नहीं है। जिसकी संपत्ति है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स पेश करे और इसका सुनवाई सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही हो सकता है, दूसरे जगह नहीं हो सकता है। और वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम फैसला होता है, उसको हम कहीं चैलेंज नहीं कर सकते, ना हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना सिविल कोर्ट में, कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। उसका फैसला अंतिम होता है। तो इस पर काफ़ी विवाद भी होता है। तो उसी विवाद को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार एक संशोधन बिल ले आई है। इस बिल के तहत यदि यह संशोधन बिल पास हो जाता है तो फिर वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति को बोले कि यह मेरी है तो इसके लिए उसको लीगल डॉक्यूमेंट पेश करना पड़ेगा और फिर कलेक्टर उस पर निर्णय लेंगे। यदि आप कलेक्टर साहब के निर्णय से नाखुश हैं तो उसे चुनौती आप हाई कोर्ट में दे सकते हैं। हाई कोर्ट के निर्णय से नाखुश हैं तो चुनौती उसे आप सुप्रीम कोर्ट में भी दे सकते हैं। मतलब अब विवाद की गुंजाइश बहुत कम है। दूसरा, यदि वक्फ बोर्ड वक्फ काउंसिल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिया गया और गैर मुस्लिम का भी प्रतिनिधित्व दिया गया है और उसमें भी मुस्लिम में भी जो अहमदिया हैं, पसमंदा हैं, बरेलवी हैं, जो भी हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व रहेगा। कहने का मतलब यह है कि यदि यह संशोधन बिल पास हो जाता है तो विवाद की गुंजाइश बहुत कम रहती है। अभी कुछ महीना पहले तमिलनाडु में एक मामला प्रकाश में आया था। वहाँ के एक किसान थे, वो अपना ज़मीन बेचने गए तो पता चला कि वो ज़मीन नहीं बेच सकते। क्यों भाई? क्योंकि यह वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो बाद में पता चला कि सिर्फ उस किसान की ही नहीं, पूरे गांव की जितनी भी ज़मीनें हैं सब वक्फ बोर्ड की संपत्ति है वो। तो इस पर काफ़ी विवाद हुआ था, काफ़ी हो हल्ला हंगामा भी हुआ था। बाद में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने इस पर माफ़ी मांग लिया और हर 10 साल पर सर्वे होता है और वक्फ बोर्ड जिस किसी प्रॉपर्टी को बोल दे कि यह मेरी है तो उसकी है। आप अब फिर आपको उससे नाराज़गी है तो आप साबित कीजिए, वक्फ बोर्ड को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तो वक्फ बोर्ड में बहुत ही खामियां हैं, इसमें संशोधन होना चाहिए और इस संशोधन का हमें तहे दिल से स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद।